जय श्री राम दोस्तों, मेरा ये वीडियो पूरा देखें समय निकाल कर। अगर आधा अधूरा देखें तो नहीं देखें तो अच्छा है। बहुत दिन हो गए मैं इस पर होमवर्क कर रहा हूँ, बहुत दिनों से बोलना चाह रहा हूँ, कृपया ध्यान से सुनें। सबसे पहले तो वो लोग तुरंत निकल लें जिनका उद्देश्य सिर्फ़ और सिर्फ बवाल फैलाना है। मेरा ये स्वर तेज उन्हीं लोगों के लिए है जिनका और कोई काम धंधा नहीं है, जिनकी खुद की कुछ औकात नहीं है, और जिनकी औकात नहीं है वो रोड पे सो रहे हैं और महलों के लोगों को गालियां दे रहे हैं। उन लोगों के लिए वीडियो बिल्कुल नहीं है, निकल जाएं, क्योंकि तुम्हारी जो गत होगी ना वो भगवान ही जाने, वो भगवान ही करेंगे। मैं ये वीडियो बना रहा हूँ सिर्फ मेरे उन भाइयों के लिए जो अभी खुद कंफ्यूज्ड है, किसी कारणवश उनको भरमा दिया गया है अलग अलग वीडियोस डालकर, इफ़ेक्ट्स डालकर। तो भाइयों, अब मैं आपसे डिटेल में बात करना चाह रहा हूँ। अब मेरा स्वर थोड़ा मैं डाउन कर लेता हूँ क्योंकि अब अपन आपस की बात कर रहे हैं। भाइयों, आजकल एक बहुत बड़ा ट्रेंड चल रहा है जिसमें हर कोई तरह तरह के कथावाचक अलग अलग प्रवचनों में अली मोला गा रहे हैं। तो उस पर जो वीडियोज़ आए उस पर मैंने अपने कुछ विचार व्यक्त कर रहा हूँ, अपने कुछ विचार हैं और इस पर मैं होमवर्क करके आया हूँ। और जिन्होंने जो दोषारोपण किया उनके मैं जवाब देने आया हूँ। इसलिए आप इसको बुरा न मानें और अपनी आंखें खोलें कि इसके पीछे की स्ट्रेटेजी क्या है। सबसे पहले मैं बोल दूँ, एक साथ मैं सबके जवाब नहीं दूंगा। मैं अलग अलग 3 तरह की कैटेगरी बांटता हूँ। और मैं ख़ास तौर पे बता दूँ, मैं किसी और संत के लिए बात करने नहीं आया हूँ, किसी और कथावाचक के लिए बात करने नहीं आया हूँ। मैं बात करने आया हूँ एक सच्चे संत, सच्चे राम भक्त, पूजनीय श्री मोरारी बापू के लिए। रुकिए, अभी बहुत सारे ऐसे हैं आप में से कि नाम से मैंने आदर से नाम क्या ले लिया, वीडियो स्किप करने चले। अरे भाइयों रुकिए, आप उनमें से नहीं हो जिनको मैंने पहले भगा दिया है, क्योंकि उनका उद्देश्य सिर्फ और सिर्फ झूठ एक बार दिमाग में घुस गया तो बिना सोचे समझे बस उस पर कुतर्क करना है, जबकि बात को समझना नहीं है। ये वीडियो ख़ास तौर पे आपके लिए बनाया है जो समझाने पे समझ जाएंगे, और जब चिंतन मनन करेंगे तब ज़रूर आपको ये पश्चाताप होगा कि अरे यार ये बात हमारे मन में क्यों नहीं आई। हाँ, तो चलिए मैं आपको पहले बोल दूं कि ये 3 कैटेगरी जो मैंने बनाई है उनके मैं अलग अलग जवाब दूंगा, इसलिए थोड़ा सब्र रखें। सबसे पहली कैटेगरी मैंने रखी है, जो पहला ये चल रहा है बवाल की संत आते हैं बड़ी बड़ी गाड़ियों में और राम कथा के नाम पे करोड़ों रुपए लूटते हैं। भाई पहले तो मैं मोरारी बापू के लिए बोल रहा हूँ, बाद में दूसरे कथावाचकों के लिए बोलूँगा। मोरारी बापू राम कथा का कितने वर्षों से 1 रुपया नहीं लेते हैं। आपको हंसी आ रही होगी कि मैं इतना दावे से कैसे कह सकता हूँ। चलिए मान लीजिए 2 मिनट के लिए ऐसा मान लीजिए मैं कथावाचक हूँ और मेरा कोई मित्र है या मेरा कोई चेला है, वो कथा करवाता है। मैं उससे पैसे ले रहा हूँ, करोड़ों रुपए ले रहा हूँ, और लोगों को कह रहा हूँ मैं राम कथा का 1 भी रुपया नहीं लेता हूँ। ठीक है, कह दिया। क्या मैं कभी उस सभा में कह सकता हूँ 5 लोग बैठे हों, 10 लोग बैठे हों, जिसमें वो मेरा मित्र भी हो, वो चेला भी हो, जिसने मेरे को पैसे दिए, चलो एक बार बोल दिया, तो क्या वो दूसरी बार कथा करवाएगा मेरे से? दूसरी बार करवा दी। मैं बार बार बोल रहा हूँ कथाओं में, अनेक कथाओं में बोल रहा हूँ, मेरी कथाओं में, कि मैं 1 रुपया नहीं लेता हूँ। क्या उसका मेरे से विश्वास नहीं उठ जाएगा कि व्यास गादी पर बैठा हुआ मैं झूठ कैसे बोल रहा हूँ? भाइयों, बापू की 845वीं कथा चल रही है, 844वीं कथा चल रही है, उसमें से लगभग मैंने ऐसे ही हिसाब निकाला है, क्योंकि हर 6 महीने में मदन जी पालीवाल, श्री मदन जी पालीवाल उनके शिष्य हैं, बहुत अच्छे शिष्य हैं, मिराज ग्रुप के चेयरमैन हैं। हर 6 महीने में लगभग अनुमान लगा रहा हूँ मैं कि हर 6 महीने में उनकी कथा आती ही है। उनकी तरफ से राम कथा मोरारी बापू कहते ही हैं। और उन कथाओं में बापू ने कितनी बार कहा है, पोथी लेके आता हूँ, पोथी लेके जाता हूँ, मेरे पास राम नाम धन है, और इस राम कथा का मैं 1 भी रुपया नहीं लेता हूँ। दोस्तों शर्म करो, अगर ऐसी बात होती कि वो कथा के पैसे लेते हैं तो मदन जी पालीवाल आके ऐसे नहीं बोलते, बापू आप इतने बड़े महान संत होकर झूठ कैसे बोल सकते हैं? अरे थोड़ी सी तो सोचने वाली बात है, अक्कल लगाने वाली बात है। और मैं श्री मदन जी पालीवाल से एक छोटी सी रिक्वेस्ट करना चाह रहा हूँ। मैं बहुत छोटा आदमी हूँ,
ना तो मैं किसी संस्था से जुड़ा हूँ, ना कुछ मेरा कोई ऐसा पोलराइज ग्रुप भी नहीं है। मैं एक शिक्षक हूँ और एक सच्चे ब्राह्मण के नाते आपसे रिक्वेस्ट करना चाह रहा हूँ श्री मदन जी पालीवाल से, आप खुद आगे आएँ, क्योंकि आप एकमात्र सबूत हैं जो उन लोगों के मुंह पे ताला जड़ सकते हैं कि बापू की जो आप कथाएं करवा रहे हैं और इतने आनंद लुटवा रहे हैं लोगों को, वो आप जो पैसा खर्च कर रहे हैं वो सिर्फ उनके भोजन प्रसाद के लिए खर्च कर रहे हैं। बापू के नाम का 1 रुपया भी आप नहीं देते हैं। आप आगे आएंगे तो जाके इन लोगों को विश्वास होगा। राम कथा में जो खर्चा होता है, बापू की इच्छा होती है कि जो सक्षम है वो कथा करवाओ, जो सक्षम नहीं है वो कथा का प्रसाद पाओ। और जो सक्षम है कथा करवा रहा है, उनकी एक शर्त है कि मेरे को कुछ नहीं चाहिए, लेकिन जो भगवान के जो भक्त हैं, श्रद्धालु आ रहे हैं, उनके भोजन प्रसाद की प्रॉपर व्यवस्था होनी चाहिए। तो आप कभी कथा में गए हैं? आप किसी भी शहर में चले जाइए जहां राम कथा हो रही हो और मिराज वाले की तरफ से हो रही हो, तो आप देखना आपको 5 स्टार होटल से लेकर पांडाल तक हर तरह की कैटेगरी बनी हुई है। सबका अलग अलग नंबर आता है। आपकी कोई जान पहचान नहीं है, आपकी कोई वैल्यू तक नहीं है, आपको कोई पहचान नहीं रहा है। फिर भी अगर आपने ऑनलाइन पहले प्री बुकिंग करवा दी तो आपको होटल में एक रूम मिलेगा फ्री ऑफ कॉस्ट 9 डेज़, 9 दिन तक। उसमें दोनों टाइम खाना, शाम का नाश्ता, सुबह का नाश्ता। और अगर आसपास गांव में रह रहे हैं तो फ्री बसेस लगती है। तो मेरे भाइयों, किस पे लांछन लगा रहे हो तुम? मारे जाओगे, सच कह रहा हूँ मैं। मोरारी बापू पे लांछन लगा रहे हो। तुम्हें पता नहीं संत का अगर एक बार अवज्ञा कर दे तो तुम कहीं के नहीं रहने वाले हो। रामचरितमानस में शिव जी पार्वती जी को खुद कहते हैं, साधु अवज्ञा तुरंत भवानी, कर कल्याण अखिल के हानि। एक संत की आप ऐसी अवज्ञा कर रहे हो। मोरारी बापू जिनके रोम रोम में राम बसा हुआ है, थोड़ा सब्र करिए, मैं दूसरी कैटेगरी पे आने वाला हूँ। जो ये गाने, जो बापू के अली मोला गाने पे जो उंगली उठा रहे हैं, उन पे मैं जवाब देने वाला हूँ। थोड़ा रुक जाइए। पर मैं जो कह रहा हूँ उसको ध्यान से सुन लीजिए एक बार। पहला पॉइंट ये चल रहा है पेमेंट का। तो पेमेंट वो बिल्कुल नहीं लेते। इसका मैं ये आपको प्रूफ दे रहा हूँ कि अगर पेमेंट लेते और अगर वो ऐसी कथाओं में कहते तो जो पेमेंट दे रहा है वो ही पलट जाता। भाई आप झूठ बोलते हो, कैसी कथा कर रहे हो? और दूसरा मैं रिक्वेस्ट कर रहा हूँ कि जो पेमेंट मतलब जो कथा करवा रहा है वो खुद आके इसको थोड़ा बोलेंगे तो बहुत ही अच्छा होगा। बाकी भाइयों, ऐसे उंगली उठाना बंद करो। दूसरी बात, अब मैं दूसरे कथावाचकों पे आता हूँ जो पेमेंट लेते हैं और बड़ी बड़ी पेमेंट लेते हैं। तो भाई वो पेमेंट लेने आपको घर को लूट के नहीं ले जा रहे, भगवान का गुणगान कर रहे हैं। और जो आप जो पेमेंट दे रहे हो, आपको एहसान नहीं कर रहे हो। पहली बात तो आपको ज़बरदस्ती नहीं फंसाया गया है कि बस अब आप फंस गए और आपको पेमेंट देना ही पड़ेगा। अरे वाह, कभी 10 रुपये भी दिए हैं ना ढंग से? ये जो पेमेंट देने वाले हैं वो दे रहे हैं और वो तो उंगली उठा ही नहीं रहे। जिनको नहीं देनी मत दो। भगवान की जो कथा करता है वो भगवान का परम प्रिय भक्त होता है, क्योंकि वो धर्म का प्रचार कर रहा है। ये ऐसा भगवान खुद कह रहे हैं गीता में कि अर्जुन, मेरे लिए सारे बच्चे, मेरे सारे बच्चे, अपन सब भगवान के बच्चे हैं, सारे बच्चे समान हैं, परंतु जो मेरे इस ज्ञान का, उपदेश का प्रचार करेगा वो मुझे विशेष प्रिय है, क्योंकि वो लोगों में जागरूकता फैला रहा है। जब भगवान के हम सारे बच्चे हैं, अगर ये बात सबको जब समझ में आ जाती है, तब आदमी का मन नहीं करता किसी भाई को धोखा देने का, किसी भाई से चीटिंग करने का। तो पाप बढ़ेगा ही नहीं। अगर ढंग से ऐसा हो रहा है तो डिप्रेशन आएगा ही नहीं, जब पता पड़ जाएगा कि भगवान ही सब कुछ कर रहे तो भाइयों, ये जो कथावाचक हैं भले पैसा ले रहे हैं, ये लुटेरी कंपनियों की तरह नहीं है जो तुम्हें ज़बरदस्ती लूट रहे हैं, फंसा के लूट रहे हैं। तुम्हारे घर नहीं आए तुमसे पैसे लेने, और एटलीस्ट इनका पैसा कहीं किसी आतंकवादी ट्रस्ट को नहीं जा रहा है, आतंकवादी वो क्या बोलते हैं संगठन को नहीं जा रहा है, जो तुम इतना उन पर ब्लेम कर रहे हो। समझ गए ना? खुद तो कभी कथा करवाई नहीं होगी, बस ब्लेम करना है। थोड़ा सुधर जाओ भाई, थोड़ा सुधर जाओ। लक्ष्मी जो है वो तुम्हारी नहीं है, और मैं कह रहा हूँ कोई भी हो, तुम्हारे बाप की भी नहीं है। लक्ष्मी जो है वो लक्ष्मीपति नारायण की है। वो नारायण ने दया देकर, करुणा निदान ने तुम्हें कुछ समय के लिए दी, उसका सदुपयोग होगा, और तुम तो इस पर घमंड मान बैठे। अरे थोड़ा तो कुछ सीख लेते हैं मदन जी से, जो हजारों करोड़ों रुपए ऐसे ही लुटा देते हैं भगवान के नाम पर।
उन्होंने तो कभी ऐसा नहीं कहा कि ओहो हो ये तो करोड़ों लूट रहे हैं। थोड़ा तो शर्म कर लो भाई। अब मैं दूसरे पॉइंट पे आ रहा हूँ। और इसी के साथ मैं कह रहा हूँ कुछ लोग ऐसे हैं जिनको ये दो में कोई प्रॉब्लम नहीं, पेमेंट से कोई प्रॉब्लम नहीं और कथा में अली मौला से प्रॉब्लम नहीं। तीसरा पॉइंट उनका ये है कि भगवान कृष्ण के लिए बापूजी ने ऐसा क्यों कहा, उसको मैं बाद में अभी डिस्कस करूंगा। लेकिन अभी फर्स्ट पॉइंट कंप्लीट होने पर दूसरा पॉइंट है मेरा कि व्यासपीठ से बापू अली मौला क्यों गाते हैं। तो क्यों तुमसे पूछ के कथा करेंगे कि कथा में कैसे कैसे करना चाहिए। अरे तुमने बापू की एक कथा 9 दिन की ढंग से बैठ के सुनी नहीं और चले आए बड़ा विरोध करने। अरे मोरारी बापू का नाम सुनते ही सबसे पहले माइंड में कितों के अली मौला आया, कितने लोग मुसलमान बन गए जो तुम इतना बड़ा लांछन लगा रहे हो अली मौला क्यों गाते, वो भी व्यासपीठ से। मैं कहता हूँ टाल ठोड़ के व्यासपीठ से अली मौला गाना गलत नहीं है, क्योंकि वो किसी आतंकवादी संगठन का सपोर्ट नहीं कर रहे हैं। पहले सुन लो, पहले पूरी बात सुन लो। मुझे पता है आपके मन में तड़ातड़ प्रश्न उठ रहे हैं, मुझे पता है अच्छे से। पहले सुन लो, ढंग से सुन लो, फिर आप अपनी बात रखना और मुझे मैसेज करना। मुझे आप फ़ोन कर देना, बल्कि फेसबुक पे नाम सर्च कर लेना, उसमें मेरा नंबर भी है। तो भाइयों, पहले तो आप बताइए अल्लाह क्या है। क्या अल्लाह भगवान से, जो भगवान का जो परमात्मा स्वरूप है, निराकार स्वरूप है, उससे अलग हो सकते हैं क्या? जब उन्होंने बोल दिया मुसलमानों ने कि अल्लाह हमारा सर्वश्रेष्ठ है, तो क्या उनका सर्वश्रेष्ठ अलग होगा क्या, और वो हमारा भगवान से डिफरेंट होगा क्या? आप उस प्लेटफॉर्म पे सोचिए। हमारा मुसलमानों से विरोध सिर्फ इस बात का है क्योंकि उनकी जो कर्म हैं, उनके जो गंदे कर्म हैं, ये लव जिहाद हुए, लोगों के मर्डर हुए, मतलब जितने भी खराब काम हैं जो कि मानवता को शर्मसार करने वाले हैं, उनसे विरोध है हमारा। आप आरएसएस को उठा के देख लो। आरएसएस हिंदुत्व संगठन है, लेकिन जब बाढ़ आती है आप उनके फ़ोटोज़ देखिए, क्या वो ऐसे टाल के छांट के हेल्प करते क्या? वो मुसलमान को खाना खिलाते हैं, बेचारे गरीब जो हैं। मैं उनका पक्ष नहीं ले रहा हूँ, इन गंदे कर्मों का पक्ष नहीं ले रहा हूँ। मैं कर रहा हूँ उस परम प्लेटफॉर्म की बात कर रहा हूँ जहाँ अपन पहुँचे ही नहीं, अपन नीचे लड़ा रहे हैं। अपनी बात सही है, अपन मुसलमानों का सपोर्ट नहीं कर रहे हैं, ठीक है, उस वजह से नहीं कर रहे हैं क्योंकि उनके कर्म ऐसे हैं, हमें हमेशा धोखा मिला उनसे, इसलिए ठीक है। परंतु एक बात बताइए, अल्लाह चीज़ क्या है? आप चैतन्य महाप्रभु जो भगवान कृष्ण का अवतार है, उनकी चैतन्य चरित्रामृत में पढ़िए। और मैं कह रहा हूँ आप बंगाल चले जाइए, वहाँ पे आपको पठान वैष्णव मिलेंगे, पूरी एक कौम है पठान वैष्णव। जो मुस्लिम थे पठान, उनसे चैतन्य महाप्रभु ने बहस की, और भगवान कृष्ण का जो अवतार था उन्होंने बहस कुरान के बेस पर की, कुरान को बेस बना के बहस की, और वो सब आप भक्त बन गए हैं। आज वैष्णव है, पठान वैष्णव नाम से जाने जाते हैं। भाइयों, चैतन्य महाप्रभु ने बताया है कि अल्लाह जो निराकार मान रहे हैं वो परम सत्ता को स्वीकार कर रहे हैं, उन्होंने नाम उनका अल्लाह रख दिया है। परंतु बात देखी जाए तो जो परम पुरुषोत्तम भगवान श्री कृष्ण हैं, उनकी जो कांतिमय उनका जो मुख है, उस मुखमंडल को सिर्फ और सिर्फ परम भक्त देख सकते हैं। और जो ज्ञानी हैं वो केवल उनकी वो जो दिव्य ज्योति हैं, जो कि निराकार है, केवल प्रकाश है, उनको देख सकते हैं। उसको परमात्मा दर्शन कहा गया है। तो भाइयों, अल्लाह उसी को कहा गया, उसका नाम रखा गया। जस्ट रसखान हुए, संत रहीम हुए, क्या उनसे कभी उनसे भी तुम यही प्रश्न करोगे कि आप अपने धर्म को पूजिए? अरे भाई, अपना धर्म कुछ नहीं होता है, भगवान ईश्वर एक है। और हम जो विरोध कर रहे हैं मुसलमानों का, हम उनके गंदे कर्मों की वजह से कर रहे हैं, और हम इसका विरोध हमेशा करते रहेंगे। अब दूसरी बात यह आपके मन में तुरंत उठ रही होगी कि बापू सिर्फ हमको ही शिक्षा क्यों देते हैं कि अल्लाह अल्लाह जपो, उनको जाके कभी क्यों नहीं कहते? अरे भाइयों, तुमने वीडियो देखे कहाँ हैं? तुमने कथा सुनी कहाँ है? ऐसी अनेक वीडियो मैं अपने डिस्क्रिप्शन में डालूंगा, मैं और भी वीडियो बनाऊंगा, ऐसे डालूंगा क्लिप्स काट के, जो तुम्हें परोसी गई ना, वो अंश मात्र है। बापू 70 साल से कथा कर रहे हैं, 70 सालों से, और 70 सालों में से सिर्फ 7 सेकंड के 15 सेकंड के वीडियो देख के तुम ऐसे बावड़े हो रहे हो, खुद को कुछ ज्ञान है नहीं। बापू ने अनेक कथाओं में ऐसा बोला है बापू ने कि मेरे कथा में आप अली मौला गाना चाहते बिल्कुल गाइए, लेकिन कभी मैं भी आऊँ, उसके बाद शंख नगाड़ा बजाते हुए, श्री राम धुन गाते हुए, तो आप मना मत करना, दोनों तरफ से दरवाजे खुले रखना। ऐसे अनेक वीडियो हैं। और भाइयों, तुम्हारी औकात क्या है?
मैं उनके लिए कह रहा हूँ विशेष, जो चले गए हैं, आप बुरा मत मानिए, मैं आपको समझा रहा हूँ। जो सिर्फ लांछन लगा रहे, तुम्हारी औकात क्या है लांछन वालों? तुमने वीडियो देखे हैं जो शेख, अरब कंट्री का जो शेख है, उसकी बेटी जब रामचरितमानस लेके कथा पंडाल में आती है सिर पे लेके, और शेख का संबोधन शुरुआत यहाँ से होता है, जय सिया राम। अरे सोचो तुम, जिन मुसलमान जो कहते हैं कि बुत परस्ती हमारे लिए हराम है, ये हराम है, वो हराम है, भारत माता की जय बोलना हराम है, पता नहीं क्या क्या सनक चढ़ी हुई है, उन मुसलमानों को कितनों को जय सिया राम बुलवा दिया, वो तुम्हें नहीं दिख रहा है? बेवकूफ़ो, ये बात तुम्हारे तक मेरे जो दोस्त है वो पहुंचाएंगे, इसलिए मैंने तुम्हें पहले ही भगा दिया। हाँ तो दोस्तों, मैं आपसे ये कह रहा था कि अली मौला हम विरोध क्यों कर रहे हैं पता है? हम इसलिए कर रहे हैं क्योंकि हमें उन मुसलमानों के जो नीच मुसलमान हैं, उनके कर्मों की वजह से हम इतने तंग आ गए हैं। हर जगह धोखा मिल रहा है, हर जगह अपराध बढ़ रहे हैं, उसकी वजह से हमें धर्म बुरा लग रहा है। इस धर्म के मानने वालों को मत देखो, इस धर्म की जो ऊपर जो टॉप पे जो अल्लाह है, मैं पीर पैगंबर की बात नहीं कर रहा हूँ, जो ये पूर्वज और ये भूत पुतावली है उनकी बात नहीं कर रहा हूँ। जो अल्लाह शब्द गढ़ा गया है वो किसके लिए गढ़ा गया है? किसी इंसान के लिए है क्या? नहीं ना, है तो परम सत्ता के लिए ना। और बापू ने कभी ऐसा नहीं कहा कि अल्लाह राम से ऊपर है, कभी नहीं कहा, कभी नहीं कहा। अल्लाह जो है वो परमात्मा लेवल पे है, भगवान की कांति मात्र है, लेकिन भगवान जो है वो सर्वोच्च है, क्योंकि भगवान साकार स्वरूप है और उनकी जो आभा है, उनकी जो चमक है वो निराकार स्वरूप है, वही परमात्मा है, वही अल्लाह है। दोस्तों, कितने मुसलमान आते हैं बापूजी को ऊपर ना चढ़ाते हैं, जय सिया राम बोलते हैं, तब तुम्हारी आंखें कहाँ जाती है? अरे आंखें कहाँ जाए, आपने वीडियो देखे ही नहीं होंगे ना। मैं कहता हूँ एक कथा में मेरे साथ चल के देखिए, 9 दिन की कथा में क्या आनंद आते हैं, फिर आपको लग जाएगा ओह मैं किस दुनिया में जी रहा था, पता नहीं किस दुनिया में जी रहा था और मैंने कितने बड़े बड़े लांछन लगा दिए मोरे बापू को। दोस्तों, इस बात को अंडरलाइन कर लीजिए, इस बात का शॉर्ट वीडियो क्लिप काट के बार बार दिखाइए, भले ही दोस्तों को, अपने दोस्तों को दिखाइए। दोस्तों, आज हमारी हालत ऐसी है, हमारी समझ इतनी छोटी है, हम इतने बेबस हो गए कि हमें जो दिखा दिया गया है वो हम तड़ातड़ फॉरवर्ड करे जा रहे हैं बिना सोचे समझे। और कुछ ऐसे हैं जो फॉरवर्ड तो नहीं कर रहे हैं, लेकिन घर में चुप बैठे हैं कि अरे यार ये क्या बोल दिया यार, हाँ यार होगा यार। अरे भाइयों, ये बेबसी आप जटायु से सीखिए। भले कितना बड़ा बेबस था, पक्षी था, और सामने रावण था जिन्होंने देवताओं तक को हरा दिया। देवता तक थर थर काँपते थे, उनके पैरों में शनि दबा रहता था और 9 ग्रह उनके राजमहल में बंदी रहते थे। एक मात्र पक्षी था, लेकिन जब भगवान का काम सामने आया, माँ सीता पे जब आँच आई तो उन्होंने प्राण तक न्योछावर कर दिए। अरे भाइयों, तुम इतना सा जबान नहीं खोल सकते अपने लोगों को नहीं समझा सकते कि भाई मैं कथा सुनता हूँ, पूरी वीडियो ये है, पूरी वीडियोस देखा करो, क्लिप्स मत देखा करो। मुझे बड़ा दुख हो रहा है, बड़ा दुख हो रहा है कि चलो जो विरोध कर रहे हैं वो तो ठीक है, खोटे बुद्धि वाले हैं, लेकिन जो चुप बैठे हैं उनसे मेरी बड़ी पीड़ा है, बड़ी पीड़ा है। आप चुप ना बैठे, आप अपने दोस्तों में अगर चुप बैठ गए तो एक तरीके से आप उस पाप कर्म में सहयोग दे रहे हैं। अगर एक संत की अगर आपने अपराध ये कर लिया, मूक दर्शक, भीष्म पितामह को देख लो, भीष्म पितामह सिर्फ चुप बैठे रह गए, विरोध नहीं किया, क्या दशा हुई उनकी। इतना बड़ा अपराध था कि अधर्म में अगर मौन रहो तो वो आप अधर्म के सहयोगी माने जाओगे। मित्रों, मोरारी बापू कितने साल से रामचरितमानस का पाठ कर रहे हैं। अरे एक इम्पोर्टेंट बात सुन लो भाई, तुम आप अगर कोई एक बिजनेस कर रहे हो 4 साल से, फटके ऐसे सामने आते हो जैसे आप बड़े ज्ञाता हो, दुनिया में आपसे बड़ा महान कोई है ही नहीं। आता ही नहीं आता, मन में आता ही नहीं आता कि इस बिज़नेस से रिलेटेड आप कुछ भी पूछो, हाँ। जबकि मार्केट रिस्क का आपको कुछ थोड़ा सा भी कुछ भी पता नहीं होगा, बिल्कुल पता नहीं होगा मार्केट रिस्क का। वो तो भगवान की दया से ठीक चल पड़ा जो चल रहा है। भाइयों, मोरारी बापू 15-20 वर्ष की उम्र में जब थे तब उनको रामचरितमानस कंठस्थ हो गया था। भाई आप सोचिए, थोड़ी सी बात बताओ, हनुमान चालीसा अगर आपको कंठस्थ हो रही तो आपने कितनी बार पढ़ी होगी उसको,
तो सोचो पूरी रामचरितमानस कितनी बार पढ़ी होगी। उनके रोम रोम में राम बसा हुआ है। एक एक दो दो चौपाई पर वो 9 दिन कथा करते हैं। उन 9 दिन को तो तुम सुनते नहीं हो, एक छोटी सी क्लिप निकाल के होवा बना देते हो। सोचो उनके मन में कितना बड़ा आघात लगा होगा कि लोगों ने मुझसे, मैंने राम नाम परोसा वो तो नहीं लिया, इन कौओं ने मैंने परोसा क्या और पता नहीं मतलब क्या निकाल के क्या ले लिया। हंस तो बिल्कुल बने ही नहीं जो मोती चूस सके राम नाम का। अरे मोरारी बापू नाम सुनते ही अली मोल्ला दिमाग में नहीं आता है किसी के भी। मोरारी बापू नाम सुनते ही हरे रामा रामा राम सीता राम 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 आता है। दोस्तों अब मैं आता हूँ तीसरे पॉइंट पर, जो सिर्फ इसी बात पर दुखी है कि बापू ने श्री कृष्ण भगवान के लिए ऐसा क्यों कहा। उनको अली मोल्ला से भी कोई प्रॉब्लम नहीं, उनकी ये समझ विकसित हो चुकी है। उनको पैसों से भी कोई प्रॉब्लम नहीं है क्योंकि पैसे नहीं रहते, ये उनको पता है। अब उनको मेन प्रॉब्लम है। इससे बीच में एक मेरा दोस्त, मेरा भाई ऐसा बोल रहा था, मेरा घनिष्ठ, मेरा कलीग, कि वो हनुमान जी का ध्यानमय चित्र क्यों बताते। अरे भाई इतने उग्र मत बनिए। ऐसा उनका पहला आविष्कार नहीं है कि हनुमान जी को उन्होंने ऐसे ध्यान में बिठा दिखा दिया। हनुमान जी की तुम जीवनी पढ़ोगे तो हनुमान जी का काम ही यही दिखेगा। जब राम जी का काम था तब उन्होंने गदा उठाई, बाकी उन्होंने कभी गदा नहीं उठाई। गदा साइड में पड़ी रहती और हमेशा वो ध्यान में रहते थे, हमेशा। तो राम कथा जब होती तो मुरारी बापू की कथा में जब हनुमान जी साक्षात विराजमान होंगे तो उग्र स्वरूप में गदा लेके नहीं खड़े रहेंगे वहाँ, वो ध्यानमय में बैठे रहेंगे। आप अनेक चित्र और भी देख सकते हैं, नेट पे सर्च कीजिए, पुराने पुराने चित्र दिखेंगे आपको जिसमें गदा जो है वो साइड में पड़ी हुई है नीचे। तो मुरारी बापू का जो पीछे जो चित्र दिखता है पर्दे में, भगवान हनुमान ऐसे भगवान श्री राम के ध्यान में बैठे हैं, वो कोई नई बात नहीं है। वो सदियों से ऐसे ही बैठे हैं, सिर्फ युद्ध में वो खड़े हुए। इवन महाभारत के युद्ध में भी उन्होंने भीम को उपदेश दिया कि हमारा युद्ध करने का टाइम था तब हमने किया, अब हम तो भगवान राम के ही ध्यान में रहेंगे। उन्होंने महाभारत के युद्ध में सिर्फ पताका पे अपना स्थान जरूर ग्रहण किया, अर्जुन की रथ के ऊपर, शस्त्र नहीं उठाया। तो भाइयों इस बात पे जो तुम्हें एक छोटा सा क्लिप डाल के बोल दिया कि इन्होंने ऐसा जानबूझ के ऐसा हमें भरमाने के लिए किया, ऐसा कुछ भी नहीं है। ऐसे अनेक चित्र मिल जाएंगे जिसमें वो ध्यानस्थ बैठे हुए हैं। आप क्यों मुरारी बापू पे ऐसा लांछन लगाते हो कि उन्होंने हनुमान जी को भी गदा छुड़वा के ध्यान में बिठा दिया और हमें मतलब ऐसा नपुंसक बना रहे हैं कि हम वीर पुरुष नहीं हैं। अरे बाली की कथा सुनी हो तो मैं कभी सुनाऊंगा आपको कि बाली को हनुमान जी ने कैसे हराया था और उनको सीख क्या दी। वो ध्यान में बैठे हुए थे और बाली परेशान कर रहा था, उनको हरा के वापस यही सीख दी भाई ऐसे बैठ, ताकत का घमंड मत कर। तो भाइयों अब मैं मेन मुद्दे पे आता हूँ, बापू ने श्री कृष्ण के लिए ऐसा क्यों कहा। मैं इस वीडियो के नीचे डिस्क्रिप्शन में लिंक सेट कर रहा हूँ या फिर मैं स्क्रीन पे लिंक दे रहा हूँ, यहाँ सेट कर रहा हूँ, ये देखिए लिंक आ गया है। इस लिंक पे क्लिक कीजिए और क्लिक करके इस वीडियो को पूरा देखिए। उन्होंने भगवान कृष्ण का कोई अपमान नहीं किया है, बस जिसने ये पूरा जो वीडियो में से छोटी क्लिप बनाई है उसने इस वीडियो को थोड़ा एनहेंस करके उसमें साउंड ऐसा डाल दिया है कि ऐसा अपना खून खोल उठे कि भगवान के लिए ऐसा कैसे बोल सकते हैं। अरे तुम कुछ नहीं कर रहे हो, सुबह उठ रहे हो, खा रहे हो, जानवरों की तरह ज़िंदगी निकाल रहे हो, तुम क्या मतलब मैं भी आ गया। कोई भगवत भक्ति नहीं भरी, मन में विषय रस भरे, कैसे पैसा बढ़े, ये चल रहा है दिमाग में। जबकि उनकी पूरी ज़िंदगी निकली है श्री राम नाम के नाम को आत्मसात करने में। अरे अपने से ज़्यादा बड़े वो प्लेटफॉर्म पे हैं, कितने ही बड़े प्लेटफॉर्म पे हैं। भगवान श्री राम और कृष्ण में कोई भेद नहीं है, उनके मन में कभी ऐसा आ ही नहीं सकता। इतना तो तुम सोच लेते। अच्छा मतलब अपन इतने महान हो गए हैं कि अपन भगवान का अपमान नहीं कर सकते और वो जो है वो भगवान का अपमान कर रहे हैं। मैं पूरी वीडियो ये नीचे जो लिंक दे रहा हूँ आप इसको खोल के देखिए और ये सही घटना है, भागवतम में इसका वर्णन है। भगवान ने अपनी इच्छा से अपने वंश का नाश किया था, गांधारी का भी श्राप था और दुर्वासा मुनि का भी श्राप था और कलयुग का आना था। लेकिन इतने बड़े सारे के सारे पुण्यात्मा अगर रह गए तो फिर कलयुग को भगवान को लागू पूरी तरीके से कैसे करना पड़ेगा। और अनेक अनेक कारण रहे। आप भागवतम का अध्ययन कीजिए, आप भागवतम का अध्ययन कीजिए
उसमें आएगा कि भगवान श्री कृष्ण के सारे पुत्र पौत्र, सारे नाते संबंधी जितने भी थे पुरुष वर्ग, वो बड़े, उनका पतन हो गया और वो शराबी थे। बिल्कुल द्वारिका नगरी में ऐसी घटनाएं घटती रहती थी, इसमें कोई दो राय नहीं है। जो हरे कृष्णा संस्थान वाले हैं, मैं उनसे जुड़ा हुआ हूँ। इस्कॉन की बात नहीं कर रहा हूँ मैं, इस्कॉन बेंगलोर यानी कि हरे कृष्णा आंदोलन अक्षय पात्र की बात कर रहा हूँ। हो सकता है मेरे बहुत सारे प्रभु जी ने भी वो वीडियोस देखा होगा, उनको भी ऐसा लगा होगा कि भगवान के लिए ऐसा गलत बोला है। मैं प्रभु जी से भी निवेदन करना चाहता हूँ, आप अगर पूरी वीडियो देखेंगे तो आपको उसमें ऐसा कोई चीज़ नहीं मिलेगी अपमानजनक। उसमें सिर्फ साउंड ऐसा डाल दिया गया है कि जिसमें आपको ऐसा लग रहा है कि उसमें भगवान का अपमान किया है, भगवान के लिए ओछी भाषा बोली गई। नहीं, ऐसा कुछ भी नहीं है। बस उस चित्र का जो उस घटना का जो चित्रण किया है वो बड़े मार्मिक ढंग से किया है। उस चित्रण में बापू रो दिए। जितनी बड़ी साधना हमारे प्रभुपाद जी के भक्तों की है, उससे कम साधना नहीं है मुरारी बापू की। इसलिए भाइयों, मन में बहुत सारे प्रश्न उठ रहे होंगे। अब आप मुझे पर्सनली कमेंट करके मुझसे प्रश्न कर सकते हो, अगर आपको फिर भी मन में कोई संदेह रह गया है तो। मैं आपसे मेन रिक्वेस्ट ये करना चाह रहा हूँ, संदेह दूर कीजिए, संदेह पैदा मत कीजिए, संदेह फैलाइए मत। गलत संदेश फैलाओगे तो आप कहीं के नहीं रहोगे, क्योंकि भगवान श्री कृष्ण खुद कहते हैं कि मेरे प्रति अगर कोई अपराध करेगा मैं तुरंत क्षमा कर दूंगा, क्योंकि भगवान दयालु है। परंतु मेरे भक्तों के प्रति अगर किसी ने अपराध कर दिया तो मैं मरे उसको माफ़ नहीं करूंगा। घटना देख लो अम्बरीश महाराज की, भगवान ने सुदर्शन चक्र पीछे समर्पित कर दिया था, याद है कि नहीं? नहीं है तो पढ़ो पहले। जय श्री राम।